Hello बच्चों, let's read the question. Question says let z equal to root 3 by 2 minus iota by 2, then the smallest positive integer n such that z raised to 95 plus iota raised to 67 whole raised to 94 equal to z raised to n is। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर हमारे पास इस तरह से हम देखें तो z³ माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाता है z माइनस वन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन ये आता है। तो इसके अगर हम इक्वल टू ज़ीरो लें तो z इक्वल टू वन और यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। इसके जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे पास क्या, ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है हमारे पास कितनी, ओमेगा की वैल्यू को अगर हम बात करें तो यहाँ से आ जाती है ये -√3 माइनस आयोटा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, ओमेगा की। क्लियर है, पर ये नहीं आती है हमारे पास। एक मिनट, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार तो हमें क्लियरली पता लग जाएगा। z इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से -1 प्लस माइनस आयोटा √b² माइनस 4 से आएगा तो आयोटा √3 आएगा बाई 2, है ना। तो दो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है -1 और +1 मिला के। तो ये जो वैल्यू होती है -1 माइनस आयोटा √3 बाई 2, इसको तो हम क्या बोल रहे हैं ओमेगा स्क्वायर, और जो वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस आयोटा √3 बाई 2, इसको हम क्या बोल रहे हैं ओमेगा। तो ये इस तरह से लेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए z इक्वल टू क्या गिवन है, √3 बाई 2 माइनस आयोटा बाई 2, ये गिवन है हमें, है ना। इसको अगर हम देखें तो इसमें से हम क्या करते हैं √3 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से देखो, या फिर हम एक काम करते हैं इसमें, ये तो √3 बाई 2 हो गया, है ना। यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं, इसमें जो है हम आयोटा माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं। माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से आएगा -√3 बाई 2 आयोटा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा हमने कॉमन लिया तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये तो हो गया माइनस आयोटा, आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस आयोटा √3 अपॉन, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा स्क्वायर ना, 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, प्लस का 1/2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा √3 बाई 2 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से जो z की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, माइनस, अगर आयोटा को माइनस को मल्टीप्लाई कर दूँ तो -1 माइनस आयोटा √3 बाई 2 ये आ रही है। और इसको हमने क्या लिया है यहाँ पर, इसको लिया है हमने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z इक्वल टू कितना आ गया, माइनस आयोटा आयोटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ले लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास z इक्वल टू आयोटा ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से जो देखो, एक तो रिजल्ट होता है हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमें यहाँ पर लेकर चलना है एक तो, है ना, क्योंकि z इक्वल टू 1 है और ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे लेकर चलनी है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, अब इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, देखो ये बन जाएगा, क्या है हमारे पास z रेस टू 95 प्लस आयोटा रेस टू 61 आयोटा रेस टू 67 होल रेस टू 94।
इक्वल टू जेड एस टू एन, ये गिवन है ना। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो जेड एस टू 95 का मतलब क्या हो गया, क्या आएगा आयोटा ओमेगा स्क्वायर, आयोटा ओमेगा स्क्वायर होल रेस टू 95 प्लस आयोटा रेस टू 67 होल रेस टू 94 इक्वल टू जेड एस टू एन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्या हो गया, आयोटा रेस टू 95 इंटू ओमेगा, और ये 2 5 से कितना हो गया 10, है ना। 2 5 से कितना हो गया हमारे पास 10, और 9 2 ज़ा 18, 190 हो जाएगा 190 प्लस आयोटा रेस टू 67 होल रेस टू 94 इक्वल टू जेड रेस टू एन। अब 95 को अगर देखें तो इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बनेगा आयोटा 4 का अगर मल्टीप्लाई है तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, है ना, 4 3 ज़ा 12, और उसके बाद कितना बचेगा 12, 15 है तो 12 बचेगा तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा आयोटा क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। और ओमेगा में इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा रेस टू 3, और ये कितना बन जाएगा यहाँ पे देखो 3 6 ज़ा 18, है ना, 3 6 ज़ा 18 और 1, तो 3 3 ज़ा 9, और यहाँ से बचा ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये हो गया देखो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, और यहाँ से हमारे पास 6 3 ज़ा 18 189, और ये 190। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखें यहाँ पर तो ये आएगा 4 इंटू 16 इंटू आयोटा क्यूब, क्योंकि है ना 64 प्लस 3 67, और यहाँ पे कितना हो गया होल रेस टू 94 इक्वल टू जेड रेस टू एन। फर्दर देखें यहाँ से, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आयटा क्यूब ये बच जाएगा इंटू ओमेगा, और प्लस का कितना आ रहा है आयटा क्यूब होल रेस टू कितना आ रहा है 94 इक्वल टू जेड रेस टू एन। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो आयटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है -1, है ना, माइनस आयोटा, तो माइनस को अगर हम कॉमन ले ले तो वो तो हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा आयोटा ओमेगा प्लस आयोटा, है ना, इक्वल टू जेड रेस टू एन और होल रेस टू 94। ठीक है, अब इस 94 है सॉरी, अब इसमें से आयोटा को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से, ठीक है, क्या कॉमन ले ले आयोटा कॉमन ले ले, तो आयोटा रेस टू 94 1 प्लस ओमेगा, है ना, ये आ जाएगा, और ये कितना हो गया 94 जेड रेस टू एन। अब आयोटा रेस टू 94 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाती है हमारे पास, देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, है ना, तो 4 2 ज़ा 8 1, ये बनेगा हमारे पास देखो कितना, ये हमारे पास बनेगा आयोटा रेस टू 4 इंटू यहाँ पे आएगा 4 2 ज़ा 8 और फिर 1, तो 4 3 ज़ा 12, और फिर यहाँ पे क्या बचा आयोटा स्क्वायर, क्लियर है, इंटू 1 प्लस ओमेगा, देखो ये रिजल्ट होगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेस टू 94 इक्वल टू जेड रेस टू एन। अब यहाँ से देखेंगे तो ये तो हमारे पास क्या हो गया 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये -1 आ गया, और इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो गया ओमेगा रेस टू 94 टू जा तो 4 2 ज़ा 8, है ना, और यहाँ से आ जाएगा 2 4 2 ज़ा तो 8 हो गया ये, ठीक है, और यहाँ से 9 2 ज़ा 18, तो ये 188 आएगा इक्वल टू जेड रेस टू एन। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ से तो क्या होगा, ये हो जाएगा -1, और इसको अगर हम देखेंगे 3 से करते हैं तो ओमेगा 3, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास देखो 6 3 ज़ा 18, ठीक है ना, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 ज़ा 6, है ना, तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2 बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, और इक्वल टू
क्या आ रहा है z⁻n। क्लियर है। अब ये इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से हम, तो ये हमारे पास क्या हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा माइनस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू z⁻n। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या ली थी, देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो हमने माना था वो किसको माना था, ये था माइनस का यहाँ पे क्या था आयटा स्क्वायर है ना -1, और तो ये ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी -1 माइनस आयटा √3/2। तो -1 माइनस आयोटा √3/2, ठीक है, इक्वल टू z⁻n। नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस, ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा √3/2, ठीक है, z⁻n ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। अब इसको अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास z⁻n इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ये, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें यहाँ से तो z हमने क्या लिया था आयोटा ओमेगा स्क्वायर लिया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आयोटा ओमेगा स्क्वायर की होल पावर n इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियरली देखें तो ये रिजल्ट हमारा कब आएगा, जब n इक्वल टू क्या होगा, जब n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू हमारे पास आएगा 2, n इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 2 6, है ना, 10 14, इस तरह से ये आएगा, ठीक है। और n माइनस यहाँ से ये चीज़ हमारे पास आएगी तब ये रिजल्ट हमारा सेटिस्फाई होगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है आयटा की पावर n ओमेगा की पावर 2n इक्वल टू क्या था हमारे पास माइनस ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। इसको अगर हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये आएगा आयोटा की पावर n और ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा ये n-1 इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब n-1 क्या होगा 3 होगा 6 होगा और 9, इस तरह से रिजल्ट हमारा होगा, है ना। तो हमें चाहिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n। अगर हम n-1 को 3 लेते हैं तो 3 टू जा कितना आएगा 6, और यहाँ आयटा क्यूब आएगा, आयटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आयटा, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, है ना। अगर हम n-1 की वैल्यू 6 लेते हैं तो यहाँ आयटा 6 आएगा तो भी आयटा स्क्वायर आएगा, है ना, आयटा⁻4 और आयटा स्क्वायर, और यहाँ पे 6 आएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो और 9 अगर लेते हैं तो क्या होगा 9 के केस में क्या होगा 4 और आयटा क्यूब बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास और 6 हमें कब मिलेगा, 6 हमें मिल रहा है यहाँ पर किसके लिए, यहाँ से देखेंगे अगर हम तो 6 जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, अगर हम n-1 इक्वल टू कितना लेते हैं 6, सॉरी ये अगर हम n-1 इक्वल टू 6 लेंगे ना तो n इक्वल टू 7 आएगा ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पर माइनस आइटा बचेगा, ठीक है। और ऐसे ही n-1 इक्वल टू 3 लेते हैं तो फिर वो n इक्वल टू 4 आएगा तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और n-1 इक्वल टू 9 लेते हैं तो n इक्वल टू 10 लेना पड़ेगा, फिर 10 के केस में ये आयटा स्क्वायर देगा तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब n-1 इक्वल टू 9 जो है यहाँ पे क्या कर रहा है सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई इक्वेशन 1। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, तो ये आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ऑप्शन भी हम देख लेते हैं इसमें, तो वो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।